आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टीडीएस के फॉर्म को डिटेल में जानने वाले हैं। हमने देखा था कि टीडीएस डिडक्टिव टाइप की एंट्री भी देखा, मतलब आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो उसकी एंट्री टैली प्राइम के अंदर कैसे करनी है यह हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। उसको कैसे एडजस्टमेंट में भी पास करना है वो भी हमने देख लिया। अब टीडीएस के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, मैंने आपको 2 फॉर्म बताए थे, लेकिन अभी डिटेल में बताएंगे कि फॉर्म्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म देखने वाले हैं, फॉर्म 16, देन फॉर्म 16A, उसके बाद फॉर्म 16B। मैंने फॉर्म 16 और 16A के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्म 16B और 16C भी है। अब ये फॉर्म कब और कहाँ रहते हैं ये आपको यहाँ पर दिखेगा। फॉर्म 16 में आपको 2 टाइप फिर से मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका क्या काम रहता है, इसके अंदर कौन सी डिटेल रहती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह का ये चार्ट है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टीडीएस का फॉर्म। आपको टीडीएस के फॉर्म मिलने वाले हैं देखने के लिए। अब फिलहाल पहला जो फॉर्म है 16, इसके बारे में जानते हैं। ऑन सैलरी डिडक्शन, जब भी आपके पास कोई एम्प्लॉई पैरोल बेसिस पे है तो उनकी सैलरी पे जो टैक्स आप डिडक्ट करेंगे या आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो गया है तो वो फॉर्म 16 में आपको मिलेगा। ये टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलता है ये फॉर्म 16 में बेसिकली। तो फॉर्म 16 में याद रखिए, ऑन सैलरी डिडक्शन में जो भी फॉर्म आपको मिलने वाला है, टीडीएस सर्टिफिकेट मिलने वाला है, फॉर्म 16 में उसकी डिटेल अवेलेबल्स रहती है। अदर देन सैलरी लाइक इंटरेस्ट, कमीशन एंड मोर, ये होता है फॉर्म 16A के अंदर। याद रखिए फॉर्म 16 के अंदर क्या था, सैलरी और अदर देन सैलरी लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, ये फॉर्म 16A के अंदर इसकी डिटेल आपको मिलने वाली है। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। वो 16A का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगी, जैसे इंटरेस्ट, मनीष के केस में उसका इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया था एफडी के ऊपर का, तो उसे फॉर्म 16A मिल जाएगा क्योंकि वो अदर देन सैलरी है, राइट। और उसके बाद फॉर्म 16B किसके लिए रहता है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के सेल पर टीडीएस काटा जाता है तो आपको ये फॉर्म 16B का सर्टिफिकेट मिलेगा। फॉर्म 16B मिलेगा वहां पे, और टीडीएस ऑन रेंट अगर है तो फॉर्म 16C तो दिखाई दे रहा है आपको। बट यहाँ पर ईयरली मतलब रिटर्न्स करना पड़ता है। आपके सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो गया है, ईयरली आपको मिलेगा ये सर्टिफिकेट, आपको तुरंत नहीं मिलेगा, राइट, याद रखना है। और उसके अंदर क्वार्टरली डिडक्शन का डिटेल रहता है, लेकिन आपको ईयरली यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। याद रखिए यहाँ पर क्वार्टरली ये सर्टिफिकेट आपको इशू हो सकता है। फॉर्म 16A याद रखिए क्वार्टरली इसका सबमिशन रहता है। फॉर्म 16A रिटर्न करने के लिए फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट जब मिलेगा तब क्वार्टरली आप उसे मांग सकते हैं, और ये एवरी ट्रांजैक्शन के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा। ट्रांजैक्शन जैसे होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का वो टीडीएस पे करना होता है, और आफ्टर ट्रांजैक्शन ड्यू डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के टेबल में। फिलहाल यहाँ पर देखिए एवरी ट्रांजैक्शन ये भी है, एवरी ट्रांजैक्शन यानी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रेंट, ये एवरी ट्रांजैक्शन का यहाँ पर टीडीएस रिटर्न किया जाता है। पार्ट ए एंड बी फॉर्म 16 में क्या होते हैं, फॉर्म 16A के अंदर पार्ट ए एंड बी अलग अलग रहते हैं, और इसके अंदर क्या डिटेल रहती है, इसके अंदर टीडीएस डिडक्शन डिटेल, क्वार्टरली सैलरी पेमेंट एंड टीडीएस डिडक्शन रहती है। जो भी पेमेंट किया जाता है उसका पूरा पेमेंट यहाँ पर रहता है, और जो पेमेंट भी रहता है, सैलरी कैलकुलेशन, सैलरी बोनस, टैक्सेबल अलाउंस, ये सारी चीजों का डिटेल यहाँ पर रहता है। इसके बाद यहाँ पर याद रखिए कि पार्ट ए के अंदर टीडीएस डिडक्शन क्वार्टरली, मतलब जो भी क्वार्टरली सैलरी पेमेंट रहता है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन कैसे किया जाता है। 3 महीने का क्वार्टरली पीरियड रहता है,
वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको फॉर्म पार्ट ए में मिलेगी, लेकिन आपको फॉर्म ए का जो सर्टिफिकेट है वो ईयरली आपको मिलने वाला है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में क्या डिटेल रहती है वो आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्म रहते हैं जो मैंने आपको समझाया, लेकिन इसको अभी हम और डिटेल में जानेंगे। अभी टीडीएस क्या है वो तो आपने समझा होगा, लेकिन टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। टीडीएस सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड बाय डिडक्टर टू द डिडक्टी। जिसने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा टैक्स डिडक्शन का, और उसी को टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। याद रखिए, जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे टीडीएस सर्टिफिकेट आपको डिडक्टर से मिलने वाले हैं। जैसे मनीष के केस में यूनियन बैंक ने उसका टैक्स डिडक्ट किया था, मतलब टीडीएस डिडक्ट किया था इंटरेस्ट के ऊपर। जो भी एफडी के इंटरेस्ट है उसके ऊपर तो वो मनीष यूनियन बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट मांग सकता है। और बैंक कहाँ से लाएगी? बैंक जाएगी ट्रेसेस पोर्टल पे और वहां से डाउनलोड करके मनीष को सर्टिफिकेट दे देगी। और मनीष सर्टिफिकेट को कैसे चेक करेगा आगे हम देखने वाले हैं। मनीष कहाँ से चेक कर सकता है? आगे है फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B एंड फॉर्म 16C आर ऑल टीडीएस सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे टीडीएस सर्टिफिकेट हैं, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, बैंक्स इशू 16A टू द डिपोजिटर व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स। तो मैंने आपको ये बताया कि मनीष का टैक्स डिडक्ट हो गया था, तो उसको बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगना है या बैंक उसे सर्टिफिकेट दे देगी। तो मनीष डिडक्टी है और बैंक यहाँ पर डिडक्टर हो जाता है। आइए आगे जानते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म के नाम दिख रहे हैं, जैसे 16, 16A, 16B और 16C। उसी के सामने लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ, मतलब टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट आपका 16 में आएगा। 16A में आपका टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट आ जाएगा। 16B में आपका टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी आएगा। और आपका फॉर्म 16C में टीडीएस ऑन रेंट आ जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर 16 में आपका ईयरली रहेगा, 16A में आपका क्वार्टरली रहेगा, मतलब हर एक 3 महीने के बाद, और 16B में आपका एवरी ट्रांजैक्शन पे रहेगा, और 16C में भी सेम है, एवरी ट्रांजैक्शन। फॉर्म 16 में आपका जो ड्यू डेट है वो है आपका 31 मई, और 16A में आपका 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न। 3 महीने के बाद आपको 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना होता है, उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वही आपका सेम तीनों में रहेगा, 16B में भी और 16C में भी। तो आपको समझ में आया कि कैसे टीडीएस सर्टिफिकेट को लिया जाएगा, कौन कौन सा फॉर्म होता है। आइए हम जानते हैं आगे। यहाँ पर आपको 4 तरह का फॉर्म दिख रहा है। पहला है आपका 16, 16A, 16B, 16C। यदि ये चारों को आपको जानना है तो आपको फॉर्म 26AS लेना होगा, उसी में आपको पता चलेगा। यू शुड चेक फ्रॉम 26AS डाउनलोड फ्रॉम इनकम टैक्स वेबसाइट। आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप 26AS फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है, ये जो फॉर्म होते हैं, अगर आप डिडक्टी हैं और आपको देखना है कि आपका टीडीएस कटा है कि नहीं कटा है, तो आपको जो फॉर्म मिला है बैंक से, मतलब 16A दे दिया, टीडीएस सर्टिफिकेट दे दिया आपको बैंक ने, ऑफकोर्स बैंक ने दिया, टीडीएस डिडक्टी किया है। यदि टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको सर्टिफिकेट बैंक दे देगी। यदि आपको देखना है ये सारी फॉर्म को, ये सारे सर्टिफिकेट हैं, ये सारी आप वेरीफाई कहाँ पे करेंगे? आप करेंगे 26AS में वेरीफाई। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको आपके लॉगिन में मिलेगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका रजिस्टर है तो आप लॉगिन आराम से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको फॉर्म 26AS वहां पे मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा पोर्टल है। तो आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स ई फिलिंग। इनकम टैक्स ई फिलिंग आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है www.incometaxgovernment.in। यही वाला वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक किए तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आ चुका है। आपको राइट साइड में यहाँ पर टॉप में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है रजिस्टर और लॉगिन। यदि आपका लॉगिन करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। यदि आपका रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं पेन नंबर डाल के। वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है, OTP वगैरह आता है। मेरा तो रजिस्टर नहीं है, यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं।
यदि आपका रजिस्टर है और आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको देखिए उसी के बगल में दिया हुआ है लॉगिन। यदि हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको पैन नंबर या फिर आधार नंबर या फिर आपका कोई यूज़र आईडी है तो वो आप डाल के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं कि इसी वेबसाइट से आपका सारा कुछ चेक होता है। जो भी आपका फॉर्म है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको याद रखना है वेबसाइट का नाम, यहाँ पर आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्या है आपका incometax.gov.in, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो फाइनली आपको समझ में आया कहाँ से हम क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग ई फिलिंग कर सकते हैं, क्या होता है फॉर्म 16, फॉर्म 16A क्या होता है, फॉर्म 16B क्या होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू।